नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं फिजिक्स वाला विमल फिर से स्वागत करता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th के एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के लिए हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ऑसिलेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आसान भी चैप्टर है। क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो खास क्वेश्चन की कैटेगरी में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक डेफिनेशन है जो सिर्फ 1 मार्क के लिए आंसर ही 1 सेंटेंस में काम आता है। उसके अलावा कंडीशंस होती है कि कौन सी कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर कैटेगरी में देखा जाए तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन बहुत ही कीमती है। सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करना, सेकंड्स पेंडुलम की डेफिनेशन शॉर्ट में बहुत कीमती है। उसी प्रकार सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल्स बहुत कीमती है 1-1 मार्क के लिए। अगर देखा जाए बड़े क्वेश्चन के लेवल में तो एक उल्टी पद्धत होती है और एक सीधी पद्धत होती है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ी हुई होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करने की कंडीशन 2 मार्क के लिए हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती है उल्टी पद्धत जिसे हम इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को उल्टा उल्टा इंटीग्रेट करते हुए आओ और डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचो, डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट करते हुए जाओ और एक्सेलरेशन तक पहुंचो। इस तरीके की जो वे वाली 2 पद्धत है, एक उल्टी और एक सीधी, 3-3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। टाइम पीरियड वाला डेरिवेशन जो मैंने कहा वो 2 मार्क के लिए हो सकता है, 1 मार्क के लिए हो सकता है, लेकिन वो जहां से आया उसका डेरिवेशन बनता है सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन वाला वो 2 मार्क की कंडीशन के साथ डेरिवेशन के फॉर्म में 3 मार्क या मैक्सिमम 4 मार्क के लिए पूरे टाइम पीरियड के डेरिवेशन के साथ आ सकता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की तो बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी के एट एनी पोजीशंस, और खास तौर पर सिंगल मार्क्स के लिए एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, इन सारी पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनका कंजर्वेशन क्या है। ये 1-1 मार्क के एमसीक्यूज के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में भी है और एंगुलर में भी है, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है 2-2 मार्क के लिए। बाकी वैसे डैम्पिंग वगैरह है लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि डैम्पिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी चैप्टर के अंदर बहुत सारे मैंने बता दिए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं और न्यूमेरिकल्स कंडीशनल होते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे कुछ ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के, तो मैंने बताया था कि जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आधी होती है तो 101% उस जगह पर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की √3/2 होती है एंड वाइस वर्सा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, इस टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी उल्टी पद्धत, सीधी पद्धत, बड़े बड़े डेरिवेशन, सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म करता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, एक बात और रह गई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला डेरिवेशन ये भी बड़े बड़े लेवल पर आ सकता है। अगर पॉसिबिलिटी बनी, किस्मत अच्छी रही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट फेज वाला एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर डायग्राम को लेकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। अगले वीडियो में और मिलते हैं। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।